क्लास 12 मैथ। मैं आरिफ प्रसाद आज आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस मतलब अवयवों का गुणनफल कराने जा पार्ट्स 11 है। देखते हैं आज क्या इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये दिखाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 है। इससे पहले क्वेश्चन सब करा दिए मैंने और इसमें a बराबर दिया हुआ है 1 2 4 -3 1 -3 2 -3 -1 b दिया हुआ है 1 2 1 4 1 -2 1 1 1 0 1 2 और C दिया हुआ है 2 3 2 1 -2 -5 -1 -1 -1 -2 -1 और 0। तो सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। तो चलिए बच्चों, इसमें मेन तो गुणा का ही है, ए बी यानी कि प्रोडक्ट का निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालना चाहेंगे। तो ए ये है और बी ये है। ए बी ले लेते हैं, जरा क्या आएगा। हम पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 4 -3 1 और -3 है और 2 है, माइनस का 3 है और माइनस का 1 है। इसकी जो मल्टीप्लाई करनी है बी से करनी है, बी को भी लिख लेते हैं 1 2 1 है और 4 है, 1 माइनस का 2 है, फिर 1 1 1 आ गया, फिर 0 1 एंड 2 आ गया। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, रूल्स वही रखना है आर सी आर का बच्चों। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से फिर रो में लिखना है। इस एक 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगी, तो 1 कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर -3 की इस 2 से हो जाएगी, तो -3 इंटू 2, फिर 2 की इस 1 से हो जाएगी, तो प्लस का 2 इंटू 1, फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, तो लिखिए 1 इंटू 4 हो जाएगा। ये 1 की मल्टीप्लाई 4 से, -3 की इस 1 से हो जाएगा, तो -3 इंटू 1, फिर इसके बाद इस 2 की -2 हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू -2। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से हो जाएगी। सब में 1 1 है तो सेम रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 1 हो जाएगा और 2 इंटू 1 आ जाएगा। इसके बाद जो बचा वो है आपका जीरो वाली लाइन। तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी, तो 1 इंटू 0 -3 इंटू कितना है 1 है यहाँ पे, फिर है 2 इंटू 0 प्लस का 2 इंटू 0। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई लेनी है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर -3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, -3 इंटू 1। चलिए अगला देखते हैं 4 वाली लाइन से। तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से, यानी कि 2 इंटू 4, फिर 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 इंटू -2 हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू -2 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से, यानी कि 2 इंटू 1 हो गया, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से ही रहेगी, फिर -3 की मल्टीप्लाई भी 1 से रहेगी, तो माइनस का 3 इंटू 1। ऐसे ही और देखिए 4 की ये नहीं, अभी तो इसकी रहेगी 0 वाली, यानी 2 की मल्टीप्लाई 0 से, तो 2 इंटू 0, फिर इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर इस -3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इंटू हो जाएगा 2। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं उसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ 0 0 आ रहा है, यहाँ 1 1 आया, यहाँ 0 2 कैसे आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है। तो पहले देख लेते हैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से आनी थी, यानी यहाँ 2 आना चाहिए था। चलिए 2 हो गया, इसका मतलब सही है। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट वाले पे, ये 4 वाली लाइन है ये, अब इससे चलेंगे 1 के साथ। चलिए तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, फिर -3 इंटू 2 हो जाएगा, फिर -1 इंटू
1 हो जाएगा। फिर 4 की स्पोर्ट से हो जाएगी तो 4 × 4 हो गया, -3 की 1 से हो जाएगी, फिर -1 की -2 से हो जाएगी। चलिए फिर देखते हैं 4 की मल्टीप्लाई 1 से है, फिर -3 की भी 1 से हो जाएगी, -1 की भी 1 से हो जाएगी। ऐसी 4 की मल्टीप्लाई 0 से, फिर -3 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर -1 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, -1 × 2। तो ये आपकी गुणा हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सही करना है। देखिए क्या है, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ तो 1 आ चुका है, माइनस का यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 2 × 2 हो गया, फिर प्लस का ही 2 रहेगा और माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से 4 आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 1 रहेगा यहाँ। चलिए इसमें देखते हैं, तो 4 है यहाँ पे, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का फिर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 है यहाँ पे, और 1 कम 1 रहेगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आएगा इसका। यहाँ देखते हैं, 1 कम तो 1 ही रहेगा, और माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 2 रहेगा। यहाँ से 2 कम 2 आ गया, और 1 × 1 यानी प्लस का 1 आ गया यहाँ पे, और माइनस का 3 आ गया। यहाँ से 4 कम 4 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 0 आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं 0 आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। 4 0 फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सही कर लीजिए। ये है 3 प्लस का हो गया, और माइनस का 6 है तो माइनस का 3 आ गया। 2 और 2 4 हो गया, में से 3 गया तो 1 बचेगा। यहाँ 6 और 1 7 माइनस का है, और 4 प्लस का, तो माइनस का 3 बच जाएगा। यहाँ देखो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। यहाँ 8 से 14 और 1 15 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 16 और 2 18, 18 में से 3 गया तो भी 15 बचेगा। इसके बाद यहाँ से देखिए 2 और 1 3, 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। यहाँ भी 3 - 3 होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी 4 - 4 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 3 है, प्लस का 4 है तो 1 बच गया, और माइनस का 6 है और 1 है प्लस का, तो माइनस का 5 बच गया। और यहाँ दोनों माइनस का ही है तो माइनस का ही 5 है। ये तो गुणा हमने ए बी की निकाली, ए बी निकल गया है। अब हमें निकालना है बी सी, ए सी निकालना है बच्चों। तो ए सी भी निकाल के देख लेते हैं, ए सी कैसे निकलेगा। ए लिख लेते हैं पहले, 1 2 4, और इसके बाद फिर है माइनस का 3 है, फिर 1 है, और -3 है, फिर आपका 2 है, माइनस का 3 है, और -1 है। चलिए यहाँ देखिए क्या है, अब आपका सी लिखना है, तो सी में है 2 3 2, फिर है 1 -2 और माइनस का 5,
फिर है आपका -1 है, फिर -1 है और -1 है। यहाँ -2 है, -1 है और 0 है। इनकी गुणा कर दूंगा। गुणा का नियम तो सेम लगेगा बच्चों, तो चलो देखते हैं गुणा करके क्या आता है। इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी तो 1 गुणा 2, फिर -3 की गुणा 3 के साथ, -3 गुणा 3 हो गया। इस 2 की गुणा इस 2 के साथ, +2 गुणा 2। तो इसके बाद इधर रूल से ये लगना है रो आर सी आर, यानी कि रो की गुणा कॉलम से करेंगे और रो में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। इसकी अब दूसरे कॉलम से करना है तो 1 × 1 आएगा, फिर -3 और -2 है, फिर 2 और -5 है, फिर इसकी दूसरे से हो गई है, तीसरे से करनी है, इस बार से माइनस माइनस से, तो 1 -1 हो जाएगा, फिर -3 × -1 हो जाएगा, फिर 2 × -1 हो जाएगा, फिर 1 की इस -2 पे रहेगी, -3 की इस -1 से हो जाएगी, और इस 2 की 0 से हो जाएगी। चलिए अब दूसरा रह गया है, 2 की इस ×2 से रहेगी, और इस 1 की इस 3 से हो जाएगी, -3 की इस 2 से हो जाएगी। चलिए फिर देखते हैं, अगले को पकड़ते हैं। 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगी, फिर 1 की मल्टीप्लाई -2 से हो जाएगी, -3 की मल्टीप्लाई -5 से हो जाएगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई -1 से, 1 की मल्टीप्लाई भी -1 से हो जाएगी, -3 की मल्टीप्लाई भी -1 से होगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई -2 से, 1 की मल्टीप्लाई -1 से, -3 की मल्टीप्लाई 0 से। अब लास्ट वाले रो रह गए हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, और -3 है, -3 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, -1 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, फिर 4 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा, -3 की इस -2 से, -1 की -5 से, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगी, -3 की मल्टीप्लाई -1 से, -1 की मल्टीप्लाई भी -1 से हो जाएगी। अब 4 की मल्टीप्लाई -2 से, -3 की -1 से,
-1 की 0 से। चलिए इसको हल करके देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। 2 एकम 2 हो गया, माइनस का 9 हो गया, प्लस का 4 हो गया, फिर 4 हो गया यहाँ पे, प्लस का 3 हो गया, माइनस का 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 9 हो गया, माइनस का 2 हो गया। अगले हम देखते हैं यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा ये, फिर 2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। नीचे देखिए 4 एकम 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। चलिए 2 हो चुके हैं, तीसरे कॉलम को देखते हैं। ये 1 माइनस 1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 एकम 2 माइनस का होगा और फिर माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। नीचे देखते हैं जरा बच्चों यहाँ पे, तो माइनस का 4 है और 3 एकम 3 1 था बच्चों, ध्यान रखना, 3 एकम 3 प्लस का हो जाएगा और ये 1 की गुना करेंगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो गया। लास्ट वाले को देखते हैं जरा, -2 आएगा और ये आ गया माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा लास्ट का। फिर यहाँ देखिए माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 1 आएगा यहाँ पे और यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 4 दूनी 8 माइनस का होगा और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा प्लस का। इनको हल कर लीजिए, हल करके देखो कितना आएगा। यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर माइनस का 3 आ जाएगा, फिर यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का 3 ही आ रहा है यहाँ भी, यहाँ पे देखो 15 आ रहा है और इस जगह पे भी 15 ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, ये सारे कट जा रहे हैं बच्चों, तो ये सब 0 0 ही आ रहा है। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या जगह पे लास्ट वाला रहेगा, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, फिर माइनस का 5 आ रहा है, एक और माइनस का 5 आ रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये AB और AC दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये और ये दोनों, यानी ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट दोनों ही इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि AB बराबर AC हो गया और यही आपको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे ये AB और AC दिया गया था। यहाँ पर भी A बराबर 1 2 3 है, 4 5 6 है, 0 0 0 है, फिर यहाँ 3 1 4 है, 2 2 5 है, 1 3 6 है और 3 1 7 है, यहाँ 2 2 8 है, 1 3 9 है। तो सिद्ध कीजिए AB माइनस AC बराबर 0, यानी कि AB बराबर AC ही लाना है। तो पहले हम AB निकाल के देख लेते हैं बच्चों यहाँ से।
ए भी निकालते हैं जरा। ए को पहले लिख लेते हैं, तो ये है 1 2 3 है, यहाँ पे कितना है 4 है, 5 है और 6 है, यहाँ 0 0 0 है, ये ए हो गया है। और बी भी लिख लीजिए, यहाँ 3 1 4 है और यहाँ 2 2 5 है और यहाँ 1 3 6 है। चलिए देखिए मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो रूल्स वही लगाना है मुझे, आर सी आर वाला ही, यानी रो की मल्टीप्लाई कॉलम में फिर रो में लिखना होता है। चलिए ये रो है, ये कॉलम है, तो 1 की 3 से तो 3 आ जाएगा, फिर प्लस 4 की इस 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 की इस 4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए अब इस 1 की 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 4 की इस 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 0 की 5 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, फिर इसके बाद 4 की मल्टीप्लाई इस, क्या करना था इसमें, देखो पहले तो इसकी इससे हो गई है, अब इसकी इससे चल रही है, तो 1 की 2 से हो चुकी है, 4 की 2 से हो चुकी है, 0 की 5 से करेंगे तो 0 आ गई थी। अब 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ गया, फिर 4 की 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, 0 की 6 से करेंगे तो 0 ही आएगा, ये 6 है बच्चों, उसको सही कर लेना। चलिए और देखते हैं, अब इस दूसरे वाले की लेते हैं, ये हो गया 2 है, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 ही रहेगा, और 0 की गुणा इस 4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, 2 की गुणा 3 से, फिर 5 की गुणा 1 से, फिर 0 गुणा 4 से। अब देखो 2 की गुणा फिर से 2 से हो जाएगी तो 4 आ जाएगा यहाँ, फिर 5 की गुणा इस 2 से आएगा तो 10 आ जाएगा, फिर 0 की गुणा इस 5 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर इस 2 की गुणा 1 से करो तो 2 आ जाएगा, 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 0 की गुणा इस 6 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए अब लास्ट में तीसरा का आ गया, यानी इसकी गुणा 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 6 की गुणा 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 0 की गुणा 4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 0 की गुणा इस 5 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 की गुणा 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 0 की गुणा 6 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए देखिए कितना बन गया ये बन गया, अगर 4 और 3 7 हो गया यहाँ पे, फिर 6 और 5 11 हो गया, और 9 और 6 15 हो गया, 8 और 2 10 हो गया यहाँ पे, और 10 और 4 14 हो गया यहाँ पे, और 12 और 6 हो गया 18, यहाँ 12 और 1 13 हो गया, 15 और 2 17 हो गया, और 18 और 3 21 हो गया। तो ये गुणा हमने बता दिए, किसकी, ए भी निकाल दिया है। अब हमें निकालना है ए सी। ए में तो वही लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद 0 0 0। सी को और लिख देते हैं, यहाँ पे सी कितना है आपका, 3 है, 1 है, 7 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 8 है, और फिर है 1 3 और 9। चलिए देखिए मल्टीप्लाई करिए इसकी, रूल्स वही आर सी आर वाला ही लेना है। तो चलो 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 0 की गुणा करनी है किससे, 7 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं, 1 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा,
इस 4 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 0 की गुणा इस 8 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 4 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 4 यहाँ 12 हो जाएगा, और क्या बचा, 0 की गुणा 9 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए ये एक तो हो गया, दूसरे को देते हैं। 2 की गुणा 3 से तो 6 हो गया, 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 0 की गुणा 7 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले में। 2 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 0 की गुणा इस 8 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर ये 2 की गुणा इस 0 से करेंगे, 2 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। कहाँ बचा रह गया बच्चों, इस 2 की गुणा, देखो पहला दूसरा हो जाएगा, तीसरा चलना है, यानी 2 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 0 की गुणा 9 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 3 की गुणा इस 3 से करनी है तो 9 आ जाएगा, और 6 की गुणा इस 1 से करनी है तो 6 आ जाएगा, और 0 की गुणा इस 7 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसकी 3 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इस 0 की गुणा इस 8 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 3 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और 6 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 0 की गुणा 9 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इनको जोड़ के देखिए, 4 3 7 हो गया यहाँ पे, और 6 5 11 हो गया यहाँ पे, और 9 और 6 15 हो गया, 8 और 2 10 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, और यहाँ पे 21 हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट सारे मैच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर ए सी हो गया। इसको इधर ले जाओ तो ए बी माइनस ए सी बराबर 0, यही सिद्ध करना था। चलिए ठीक है, वैसे इसको माइनस करेंगे तो दोनों इक्वल है, 0 आ जाएगा तब भी हमारा। अब ये कुछ नया क्वेश्चन आ रहा है बच्चों इस तरह का, यदि a बराबर 3 माइनस 1 और 2 हो तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, यानी 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं बच्चों। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए हो गया, इसका मतलब ये हो गया 3 और माइनस 1 और 1 और 2, इसी की मल्टीप्लाई इससे करनी है तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 और 1 और 2 आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं यहीं पर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इस 1 की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर इस 3 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और इस 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। माइनस 1 की गुणा इस 3 से करिए तो माइनस का 3 आएगा, यहाँ ऐसा लगा लेते हैं। चलिए गुणा हो गई है, और माइनस में 2 की गुणा इस माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब माइनस 1 की गुणा इस 1 से करनी है तो माइनस का 1 आ जाएगा, 2 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब जरा इसको सही करके लिख लीजिए, 9 में से 1 गया 8 बचा, और माइनस का ये 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, यहाँ भी 5 हो गया आपका, और ये आपका 3 बच गया। ये तो ए स्क्वायर निकल गया। अब इसका मतलब है हमें ये बताना है आपको कि ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 7i, इसका मतलब क्या हुआ वो देख लीजिए। ए स्क्वायर तो हम निकाल चुके हैं, तो ये 8 हो गया, माइनस का 5 हो गया, और ये 5 हो गया, और
माइनस का 5, ए को एज सच लिखिए 3 है, माइनस 1 है और यहाँ 2 है, और प्लस का 7, आई का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ 1 0 और यहाँ 0 और 1 हो जाएगा, ये आई का मतलब हो गया। अब इनको हल करना है, तो चलिए हल करके देखते हैं क्या हो जाएगा। ये तो 8 माइनस 5 ऐसे ही रहेगा, ये 5 और 3 है आपका, माइनस 5 है, इसमें अंदर गुणा कर दीजिए सब, 5 की गुणा करो, 5 या 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। इसमें 7 की गुणा कर दीजिए तो 7 0 0 7 आ जाएगा। चलिए अब इनको भी हल करना है। यहाँ तो 8 है और माइनस का 15 हो जाएगा और प्लस का 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ 5 है और माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस का 0 हो गया। यहाँ देखते हैं माइनस का 5 है, ये प्लस 5 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ प्लस 0 है। चलिए लास्ट रहेगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 7 हो जाएगा। इनको हल करके देखते हैं बच्चों क्या आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ तो 8 7 15, 15 में से 15 गया, 0 बच जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यानी ये 0 हो गया। इसको आप 4 लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए स्क्वायर और माइनस का 5a और प्लस का 7i है। ये अगला प्रश्न है, ए बराबर है 3 4 -2 है और आई बराबर तो 1 0 0 1 हो गया, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर बराबर 2a माइनस 2 है। चलिए देखते हैं बच्चों, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब ए इंटू ए करना है। ए की वैल्यू रख लेते हैं, 3 4 है और माइनस का 2 है, फिर माइनस का 2 है। एक और ए रख लेते हैं, 3 4 और माइनस का 2 और माइनस का 2। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, इस -2 की गुणा इस 4 से करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। इसकी रूल्स वही रहेंगे, आर सी आर, रो की गुणा कॉलम से करेंगे, रो में हमें लिखना है। चलिए इस 3 की गुणा -2 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, -2 की गुणा -2 से करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। चलिए 4 की गुणा 3 से करिए तो 12 आ जाएगा, -2 की गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये 4 की गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, -2 की गुणा -2 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। देखते हैं कितना बचा ये बच गया, 9 में से 8 गया तो 1 बच गया, 12 में से 8 गया तो 4 बच गया, माइनस का 6 और 4 है तो माइनस का 2 बचा, और 4 है माइनस का, प्लस नहीं, माइनस का 8 है और प्लस का 4 है तो माइनस का 4 बच जाएगा। चलिए अब इसमें रख करके देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये ए स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और माइनस का 2i दिया हुआ है। चलिए रख लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू जो है कितनी है, 1 है, 4 है, -2 है और माइनस का 4 है। ये हो गया, ए लिख लेते हैं, 3 है, 4 है, माइनस का 2 है, फिर माइनस का 2 है, और फिर आ गया माइनस का 2i। आई तो आपको दिया हुआ है, ये 1 है, 0 है, 0 है और 1 है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसके अंदर गुणा हो जाएगी सबके साथ, तो के हो गया, 3k हो जाएगा, यहाँ 4k हो जाएगा, माइनस का 2k हो गया, माइनस का 2k हो गया, माइनस इसकी गुणा कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 सबके साथ 2 से गुणा हो जाएगी। अब ये देखिए एक में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये 3k है, ये माइनस का 2 आएगा यहाँ से, फिर माइनस का 2k है यहाँ, और 0 लेंगे तो 0 ही रह जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, 2k है बच्चों यहाँ पे।
और यहाँ लास्ट में देखिए 4k है, 4k है और यहाँ पे 0 है, तो प्लस का 0 ले लीजिए, माइनस 0 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे माइनस का 2k है और ये प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ 1 4 है, माइनस का 2 है और माइनस का 2 है, तो कोई सा भी 2 ले लेते हैं, ये ऊपर वाला ले लेते हैं, फर्स्ट वाला ले लेते हैं। तो यहाँ देखो 3k माइनस का 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 3k इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 3k इक्वल टू 3 हो गया, सो k कितना हो जाएगा 3/3 हो गया, काट दीजिए, तो k का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यही पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस, जिसमें ए बराबर दे रखा है 2 2 1 और 0 1 माइनस 1 1 3 0 को, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, पहले ए स्क्वायर निकाल लो, तो जिससे कि ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो हमें फायदा रहेगा। ए स्क्वायर निकालेंगे कैसे, ए इंटू ए से करके निकालेंगे, तो चलिए बच्चों निकाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 और 1 में 2 2 1 है बच्चों, यहाँ 2 है फिर 1 है, 0 है 1 है माइनस 1 है फिर 1 है 3 है और 0 है। चलिए इसके मल्टीप्लाई फिर से ही करनी है, 2 2 1 0 1 माइनस 1 और 1 3 0। चलिए करके देखते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ध्यान रखना रूल्स वही रखना है, आर सी आर वाला, रो की गुणा कॉलम से करेंगे रो में लिखेंगे, तो हम फिलहाल रो में लिखना चालू कर रहे हैं, लेकिन रो की कॉलम से गुणा करना है। तो 1 हो गया हमारे पास, फिर इस 2 की गुणा इस 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 की गुणा इस माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, फिर 2 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 0 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर 1 की गुणा इस 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 2 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इस 3 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं, 2 की गुणा 0 से तो 0 हो गया, 1 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 की गुणा इस माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब है 2 की गुणा फिर 1 से करनी है तो 2 आ जाएगा, फिर 1 की गुणा इस 3 से करनी है तो 3 आ जाएगा, 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 1 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 2 आ गया, माइनस 1 की गुणा इस 2 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, इस 0 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 की गुणा इस 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और माइनस 1 की गुणा हम 1 से करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और 0 की गुणा इस माइनस 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, 0 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बनता है, यहाँ पे 4 और 1 5 हो गया, और 4 और 2 6 और 3 9 हो गया, ये तो 0 2 में 2 कट गया, 0 ही आ गया यहाँ पे। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस का है माइनस का 3 है तो माइनस का 2 हो गया, यहाँ तो माइनस 1 ही दिख रहा है सिर्फ, यहाँ से 2 ही दिख रहा है, यहाँ से 3 और 2 5 हो गया, और यहाँ माइनस का 3 है प्लस का 1 है तो माइनस का 2 बच गया। चलिए अब क्या निकालना है इसमें, अब निकालना है आपको ऊपर वाली जो लाइन दी थी है, तो पहले इसको लिख लीजिए, ए स्क्वायर है माइनस का है 5a और प्लस का है 6i। चलिए इनको सबको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर अभी आपने निकाला है 5 है 9 है 0 है
-1 है, माइनस का 2 है और फिर माइनस का 1 है। यहाँ 2 है, 5 है और माइनस का 2 है। माइनस का 5 है, ए को फिर से लिख दीजिए, 2 2 1 है और 0 1 -1 है और 1 3 0 है। अब आपका क्या लिखना है, प्लस का 6 आई लिखना है। आई में 1 0 0 1 0 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं। यहाँ तो हो गया 5 9 0, ये है माइनस का 1 माइनस का 2 -1, यहाँ है 2 5 -2। अंदर 5 की गुणा कर दीजिए सबके साथ, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 0 आ जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका 5 है, 5 या 15 है और 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 की भी गुणा कर दीजिए, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलिए इन सबको अब एक जगह इकट्ठा करते हैं। यहाँ से 5 है, माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। 5 माइनस का 10 और प्लस का 6। इसके बाद नीचे वाला लेते हैं, 9 है यहाँ पे, 9 माइनस का 10 होगा और यहाँ से 0 आ जाएगा। यहाँ कितना है, 0 है, माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ 0 जाएगा। अगले में देखते हैं, -1 है यहाँ पे, यहाँ 0 हो जाएगा और इस जगह पे ही 0 है। माइनस का 2 है यहाँ पे, माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ और प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे। नीचे वाले में देखते हैं, -1 है यहाँ पे -+5 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस का 5 और प्लस का 0 हो जाएगा। 5 आ गया यहाँ पे, यहाँ से माइनस का 15 हो गया और यहाँ से प्लस का 0 हो गया। लास्ट को देखते हैं, -2 है यहाँ पे और प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पे और 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसको चेक कर लेते, डायग्राम पे 6 दिखाई दे, तो यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 3 हो जाएंगे। अब इसको और सही कर लीजिए, कितना आ गया, यहाँ है 6 5 11 और माइनस का 10 तो 1 बच जाएगा। यहाँ बचा आपका माइनस का 10 है और 9 है प्लस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 हो गया यहाँ पे और 5 और 2 7 माइनस का हुआ और प्लस का 6 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ प्लस का 5 है, माइनस का 1 है तो 4 बच गया। 5 है, अभी 2 है, माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। 15 है, माइनस का 5 है तो माइनस का 10 आ गया और ये हो गया 6 5 11, 11 में से 2 का 9 बच गया और यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही आंसर लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है। टाइम बच्चों ज़्यादा हो चुका है, तो आज का पोर्सन में यही समाप्त कर रहा हूँ। उससे नए पोर्सन में फिर मिलता हूँ मैं। तब तक नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा लें और मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।